तो हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे प्रोसीजर टू ड्रॉ फिक्चर्स। तो अभी तक हम 3 लेक्चर अपने कवर कर चुके हैं। तो अभी तक हम देखेंगे 3 लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। तो हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। उसके बाद हमारे 9 चैप्टर और बच जाते हैं, देन हमारा फिजिकल एजुकेशन का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे प्लानिंग इन स्पोर्ट्स चल रहा है, तो चलिए देखते हैं प्लानिंग इन स्पोर्ट्स में अभी तक हम क्या क्या कर चुके हैं। सबसे पहले हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, इस लेक्चर को देखकर ही यहाँ पर आना, तभी आपको अच्छे से क्लियरिटी मिलेगी, अच्छे से समझ आएगा कि हमने अभी तक क्या क्या कर लिया है। सेकंड में हमने देखा था वेरियस कमिटीज एंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्री ड्यूरिंग एंड पोस्ट वाली। थर्ड में हमने टूर्नामेंट देखा था, नॉकआउट लीग वगैरह ये सब देखे थे। आज हम चलाएंगे फोर्थ लेक्चर प्रोसीजर टू ड्रॉ फिक्चर्स एंड नॉकआउट एंड लीग, स्टेयरकेस एंड साइकिलिंग। अगर मैं आपसे बात करूँ ना, अभी तक हमारी ये 4 लेक्चर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2 लेक्चर तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जो लास्ट में मैं आपको कराऊंगा। फिफ्थ लेक्चर में इंट्रामोरल और एक्स्ट्रा मोरल कराऊंगा, स्पेसिफिक स्पोर्ट प्रोग्राम। इनसे 1 वर्ड ही क्वेश्चन आते हैं, अगर बनते भी हैं, वैसे नहीं आता ज़्यादातर। ये 4 लेक्चर अगर आपने किया है तो आपका ये वाला चैप्टर हो जाएगा। तो चलिए ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचते रहें। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए, ताकि मेरी वीडियो और ज़्यादा वायरल हो और लोगों को पता चले कि इंस्टाग्राम पे ऐसा चैनल भी एग्जिस्ट करता है जिस पे इतना अच्छा पढ़ाया जाता है। ऐसे नोट्स कहीं नहीं मिलेंगे। इन नोट्स अगर आपको चाहिए, इस तरीके के नोट्स आपको चाहिए, इस नोट्स से बाहर कहीं नहीं जाने वाला, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम की आईडी मैं आपको बता दूंगा, मेरी इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन में भी है, कमेंट सेक्शन में मैं डाल दूंगा। वैसे मैं आपको इस वीडियो के थ्रू भी बता दूंगा कि मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है क्रेजी फॉर बिग बॉस। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं प्रोसीजर टू ड्रॉ फिक्चर्स। तो प्रोसीजर, सबसे पहले हेडिंग डालो प्रोसीजर टू ड्रॉ, प्रोसीजर टू ड्रॉ फिक्चर। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट अगर बात की जाए तो वो यही होने वाला है लेक्चर। तो चलिए ये वाला लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हेडिंग डाल ली हमने अच्छी अच्छी सी। मैं आपको बताऊंगा कि आपको एग्जाम में किस तरीके से लिखना है, सब कुछ मैं बताता हुआ चलूँगा। तो सबसे पहले हमारे जो फिक्चर्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। तो फिक्चर्स, टाइप्स ऑफ फिक्चर। तो हमारे 2 टाइप्स के फिक्चर होते हैं। पहला होता है नॉकआउट बेसिस पर फिक्चर्स, नॉकआउट फिक्चर। सेकंड होता है हमारा लीग फिक्चर। ठीक है, इस तरीके से आप कॉपी में लिख लेना, या फिर अगर नोट चाहिए तो मेरे नोट्स में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नॉकआउट फिक्चर्स, नॉकआउट फिक्चर्स। तो नॉकआउट फिक्सर ही इम्पोर्टेंट फिक्सर होता है, तो ये वाला स्टार्ट कर रहे हैं। नॉकआउट फिक्सर के 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है इवन टीम्स का। अगर हमारी टीम्स इवन है, जैसे कि 2 के टेबल में आती हैं 2, 4, 6, 8, 10, तो हमारी इवन टीम्स का निकलेगा। और अगर ऑड की बात करें, ऑड टीम्स का, तो हमारी जैसे कि 3, 5, 7, 9, 11 ये टीम होती है, तो ये ऑड में जाएगा। ठीक है ना। आज सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इवन वाला, फिर हम ऑड वाला स्टार्ट करेंगे, फिर हमारा नॉकआउट कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले इवन टीम्स का देखेंगे, इवन टीम्स का नॉकआउट बेसिस पर, नॉकआउट फिक्चर्स। नॉकआउट तो चल ही रहा है, लेकिन हम निकाल रहे हैं इवन वाली टीम का। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए देखो, सबसे पहले आपको ये 8 स्टेप अपनी कॉपी में लिखना है। जब भी आप फिक्चर निकाल रहे हो तो ये 8 स्टेप आपको फॉलो करने ही करना है। पहला स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, सबसे पहले टीम्स। ये क्वेश्चन में होगा, आप ये इसको हम एन से डिनोट करते हैं कि कितने टीम्स हैं। ये क्वेश्चन में बताएगा कि ड्रॉ द फिक्चर ऑफ 10 टीम्स, ड्रॉ द फिक्चर ऑफ 11 टीम, इस तरीके से। सेकंड स्टेप पर आएगा, सबसे पहले हमें निकालनी होंगी टीम्स। सेकंड पे नंबर ऑफ टीम्स, नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ। तो उसके बाद हम निकालेंगे अपर हाफ में कितनी नंबर ऑफ टीम्स होंगी। ठीक है ना। फिर हमारा स्टेप नंबर 3 होगा, नंबर ऑफ टीम
नंबर ऑफ टीम्स इन लोअर हाफ, तो इसमें भी n/2 आएगा, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टीम्स अपर हाफ और लोअर हाफ में निकालने का। स्टेप नंबर 4 में नंबर ऑफ बाइज, तो यहाँ पर इन स्टेप्स को आपको रटना ही पड़ेगा कि कौन से नंबर पे कौन सा स्टेप निकालना था। तो इसको निकालने का फॉर्मूला ये है। स्टेप नंबर 5 देखो, दिख रहा है ना आप लोगों को। स्टेप नंबर 5, नंबर ऑफ बाइज इन अपर हाफ, तो इसका फॉर्मूला होगा बाई डिवाइड बाई 2। स्टेप नंबर 6, नंबर ऑफ बाइज अपर हाफ में निकाल ली, तो नंबर ऑफ बाइज लोअर हाफ में भी निकाल लो, बाइज इन लोअर हाफ। मैं एक चीज़ आपको लिख कर दिखा रहा हूँ ताकि आपको रिटेन हो सके। तो बाई 2, इसका भी सेम फॉर्मूला है। देन स्टेप नंबर 6, ये हमारा सेकंड लास्ट स्टेप होगा। इसमें हम निकालेंगे नंबर ऑफ राउंड्स, ठीक है। और लास्ट स्टेप में हम निकालेंगे नंबर ऑफ मैच। स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इन्हें नोट डाउन कर लो। ये आपके 8 स्टेप हैं किसी भी फिक्सचर को निकालने में। अब सबसे पहले हम देखेंगे, इतना लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम देखेंगे प्लेसमेंट ऑफ बाइज। हम बाय कैसे देंगे, जो बाय वर्ड आ रहा है बाय हम कैसे देंगे, प्लेसमेंट ऑफ बाय। तो बाय कैसे दी जाती है, तो जो पहली बाय होती है, फर्स्ट बाय, हम लोग लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ को देते हैं, लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ। तो सबसे लास्ट लोअर हाफ की लास्ट टीम को पहली बाय दी जाती है। सेकंड बाय किसको दी जाती है, सेकंड बाय देखिए किसको दी जाएगी। सेकंड बाय जो दी जाती है वो दी जाती है फर्स्ट टीम ऑफ अपर हाफ, ये सेकंड बाय होती है। थर्ड बाय किसको देते हैं हम लोग, ये लिख लेना, ये अच्छे से आपकी तैयार हो जाएगी। फर्स्ट टीम ऑफ लोअर हाफ की फर्स्ट टीम को देंगे लोअर हाफ। और फोर्थ बाय हम लोग देंगे लास्ट टीम ऑफ अपर हाफ। ये लिख लेना गाइस, ये लिखने में ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप देखो फिफ्थ बाय किसको देते हैं, फिफ्थ बाय हम लोग देते हैं जो हमने जैसे कि बाय नंबर 1 दी थी ना, तो इस तरीके से फिफ्थ बाय भी उसी के बिसाइड में देंगे। बिसाइड बाय, मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा ये कैसे देंगे। बिसाइड बाय नंबर 1, अभी आप लिखो, जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा ना तब समझ आएगा आपको। सिक्स्थ बाय हम लोग देंगे बिसाइड बाय नंबर 2। तो इस तरीके से आपकी बाय बढ़ती चली जाएंगी। अब जो हमारी सेवन्थ बाय होगी वो थर्ड बाय के पास जाएगी, एट्थ बाय फोर्थ बाय के पास जाएगी। इस तरीके से आपके चलता चला जाएगा। देखो मैंने लिख भी दिया है, ये आप देख सकते हो, मैं नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है। फर्स्ट बाय लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ, सेकंड बाय फर्स्ट टीम ऑफ अपर हाफ, थर्ड बाय फर्स्ट टीम ऑफ लोअर हाफ, फोर्थ बाय लास्ट टीम ऑफ अपर हाफ, फिफ्थ बाय बिसाइड बाय नंबर 1, सिक्स बाय बिसाइड बाय नंबर 2, सेवन बाय बिसाइड बाय नंबर 3, एट बाय बिसाइड बाय नंबर 4 और 9th बाय नियर बाय 5 के अकॉर्डिंग चलेंगे फिर, ठीक है ना। यहाँ तक आपका नोट्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें बनाना है फिक्सचर्स। तो चलिए क्वेश्चन किस तरीके से आएगा वो करा देता हूँ आपको। तो आप लोगों का जो क्वेश्चन आने वाला है उसी के अकॉर्डिंग मैं कराने वाला हूँ। अब आपको देखो, दिख रहा है आपको, बताओ मुझको कहाँ पर कैमरा सेट करूँ। देखो अब हम लिखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन जो आएंगे वो ऐसे आएंगे, ड्रॉ आ पिक्चर ऑफ 10 टीम्स का पिक्चर बनाना है ऑन नॉकआउट बेसिस। उसमें पढ़ लेना नॉकआउट बेसिस पे है या लीग बेसिस पे है। नॉकआउट बेसिस ये पढ़ना ज़रूरी है। आपको क्वेश्चन को पढ़ते ही सबसे पहले इस पे हेडिंग करना है कि वो नॉकआउट में है या फिर लीग में पूछ रहा है हम लोगों से, ठीक है ना। ये सबसे पहले गौर देने वाली बात है। तो चलिए अब बनाने वाले हम लोग फिक्स। तो कुछ लोगों को बहुत टफ लगता है टॉपिक, लेकिन मैं इसको बनाऊंगा आज सुपर इजी हलवा टाइप। तो चलिए कितने टीम्स का पूछा है, 10 टीम्स का फिक्सर। तो मैंने आप लोगों को क्या स्टेप बताए थे। सबसे पहले सबसे पहली जो आपकी वो होगी, मतलब करने की प्रक्रिया होगी या
करने के प्रोसीजर होगा। सबसे पहले आप देखो नॉकआउट है या लीग है, तो सबसे पहले नॉकआउट है। उसके बाद आप देखेंगे टीम कितनी है, इवन है या ओड है। जैसे कि ये इवन नंबर है, इवन है, ओड नहीं है, यानी कि ये ओड नहीं है, इवन है। तो इस पर गौर देना सेकंड चीज़, ठीक है ना। अब हम आ जाएंगे अपने उन 8 स्टेप में। पहले स्टेप नंबर 1 पर आप ऐसे ही लिखना एग्जाम में, जैसे मैं लिख रहा हूँ स्टेप नंबर 1। अगर ऐसे लिखोगे तो एक भी नंबर नहीं काटेगा एग्जाम में। सबसे पहले मैंने बताया था टीम्स, पहला स्टेप था हमारी टीम्स कितनी है, n। तो टीम्स दे रखी है उसने 10, क्वेश्चन में से लिख दिया। स्टेप नंबर 2 मैंने आपको क्या बताया था, टीम इन अपर हाफ, अपर हाफ, टीम इन अपर हाफ। तो अपर हाफ में कितनी टीम है ये बताओ, कितनी टीम है। इसे निकालने का मैंने फॉर्मूला बताया था n/2। तो n कितना है, 10/2। तो अपर हाफ में टीम आ गई 5। स्टेप नंबर 3 क्या बताया था मैंने, याद करो, जाकर पीछे देखो वीडियो में। टीम इन लोअर हाफ, लोअर हाफ में कितनी टीम है ये बताओ। लोअर हाफ में कितनी टीम है, n/2, 10/2। सेम ही फॉर्मूला है अपर हाफ का और लोअर हाफ का। इतने 3 स्टेप इजी वे में कंप्लीट हो गए आपके। अब स्टेप नंबर 4 देखो, नंबर ऑफ बाइज, बाई कितनी है, नंबर ऑफ बाय। तो बाय निकालने का फॉर्मूला आपको क्या है, आपको यहाँ पर लिखना है 2 की पावर n, यानी कि 2, 4, 8, 16, 32। इसमें 2 की क्यूब लगाते जाओ, वो 2 का स्क्वायर लगाते जाओ, 2 ऊपर 2 भरते जाओ, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। इस तरीके से ये वाली जो होती है ना, ये वाला मेथड, इसको लिख लो यहाँ पर बाई में। अब बाई निकालने का तरीका क्या है, पहले ये वाला ये चीज़ लिख लो, पहले 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32। ये लिखने के बाद आप देखोगे आपकी नंबर ऑफ टीम्स कितनी है, 10। तो ये 10 किसके बीच में लाई कर रहा है, 8 और 10 16 के बीच में लाई कर रहा है। तो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो कितना आएगा, 16। तो इसका जो बाई निकालने का फॉर्मूला था, तो बाई निकालने का फॉर्मूला 2n का 2 की स्क्वायर n बाय माइनस n। तो 2 16 आ गया, 16 माइनस n कितना है, 10। तो यहाँ पर बचेंगे टीम्स 6। नंबर ऑफ बाइज कितनी आ गई, 6। आई होप कि समझ आ गया होगा। सबसे पहले आप ये लिख लो 2, 4, 8, 16, 32। हर क्वेश्चन में ये लिखा जाएगा 2, 4, 8, 16, 32। अब आपको देखना है ये वाली संख्या किसके बीच में लाई कर रही है, इन दोनों के बीच में लाई कर रही है। तो पहले इन दोनों के बीच में लाई कर तो रही है, हाईएस्ट वैल्यू है 16। तो 16 में से हम इसको माइनस करेंगे। हम 8 में से 10 को तो माइनस कर नहीं सकते, 16 में से ही करेंगे। तो 16 में से 10 को माइनस करके 6 आ गया। अब देखो स्टेप नंबर 5, नंबर ऑफ बाई इन अपर हाफ। अपर हाफ में बाई निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, बाई डिवाइड बाई 2। तो कितना आ गया, 6/2, 3। अब स्टेप नंबर 6, नंबर ऑफ बाई इन लोअर हाफ। लोअर हाफ में कितनी, आप बोलोगे ना एक दिन में आपका सेशन ले लूँगा, उसमें मैं आपको सारे फिक्सर्स के नए से नए क्वेश्चन करा दूंगा, तो आपका इजी हो जाएगा। इसमें बाई डिवाइड बाई 2 सेम ही फॉर्मूला है, 6 डिवाइड बाई 2, इसमें भी 3 आ गया। अब हमारे 2 स्टेप बचे हैं, स्टेप नंबर 7 और स्टेप नंबर 8। स्टेप नंबर 7 में नंबर ऑफ राउंड्स आएंगे, नंबर ऑफ राउंड्स निकालने का तरीका जो हमारा है वो क्या होगा, आप बाई में भी जो ये लिखा था 2, 4, 8, 6, 16, 32, यहाँ पर भी सेम चीज़ लिखो। अब आप ये बताओ जो हमारी हाईएस्ट वैल्यू हमने यहाँ पर ली थी, इसमें वो कितने नंबर पर आती है, 1, 2, 3, 4। तो यानी कि राउंड हो गए 4 राउंड। अगर 32 होता तो 5 राउंड होते, 8 पे आती तो हमारे 3 राउंड होते। इस तरीके से आप निकालोगे। अब लास्ट नंबर का स्टेप नंबर 8, नंबर ऑफ मैच का निकालने का तरीका जो होएगा वो होएगा n-1, यानी कि n कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 10 डिवाइड माइनस 1, 9। नंबर ऑफ मैच आ गए, ठीक है, नंबर ऑफ मैच। अब हम ड्रॉ करेंगे अपना फिक्सचर। तो फिक्सचर ड्रॉ करने के लिए देखो क्या करना होगा आपको, इसके बाद हमारा इवेंट वाला कंप्लीट हो जाएगा। तो फिक्सचर, अब जो आपके क्वेश्चन में आपके मार्क्स हैं, अगर आपने इतने स्टेप्स लिख दिया ना, तो इस स्टेप्स के भी आपको 2 नंबर मिलना है। 3 नंबर आपके फिक्सचर्स के देगा वो। फिक्सचर्स देखो किस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर ब्लैक पेन से, अच्छा नंबर ऑफ टीम्स।
नंबर ऑफ टीम्स कितनी दे रखी थी हमें, नंबर ऑफ टीम्स क्वेश्चन में हमने कितनी निकाली थी, नंबर ऑफ टीम दे रखी थी 10 क्वेश्चन में। तो हम 10 को किस तरीके से लिखेंगे, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको दिख रहा है ना 10 का 10, हाँ इस तरीके से। अब देखो नंबर ऑफ टीम्स आ गई 10 हमारी। अब अब सेकंड चीज़ आपको क्या करनी है, इसमें इसको डिवाइड करना होगा आपको। तो अपर हाफ में कितनी टीम थी, हमने निकाली थी नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ, टोटल टीम्स डिवाइड बाय 2। तो 5 टीम अपर हाफ में आएंगी, 5 टीम लोअर हाफ में आएंगी। तो आपको स्केल लेकर जाना है, स्केल से आपको ऐसा डिवाइड कर देना है, 5 ऊपर रखनी है 5 टीम नीचे रखनी है, इस तरीके से। ठीक है ना, अच्छा अगर गाना तभी मार्क्स मिलेगा, और एग्जामिनर बहुत अच्छी वाला इंप्रेस होने वाला है आप लोगों से। तो अब देखो, अब हम करेंगे सेकंड चीज़, नंबर ऑफ टीम्स हमने कर दिया, अब हम देंगे बाई। पहली बाई जो हम देंगे वो देंगे लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ, बाई नंबर 1। बाई नंबर 1 हमारी लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ पे चली गई। बाई नंबर 2 जाएगी फर्स्ट टीम ऑफ अपर हाफ पर चली गई, ठीक है ना। बाई नंबर 3 जाएगी फर्स्ट टीम ऑफ लोअर हाफ, बाई नंबर 3। हमें कितनी बाई देनी थी, इस क्वेश्चन में कितनी बाई निकाली है हमने, 6 बाई। 10 की टीम है ना, तो 6 बाई हमारी टोटल नंबर ऑफ बाईस कितनी आई थी, 6 बाईस आई थी। देखो ये 10 की टीम थी ना, तो 6 बाई आई थी। तो हमें 6 बाई डिस्ट्रीब्यूट करनी है एनी हाउ। तो अब हम 3 बाई दे चुके हैं, फोर्थ बाई हम देंगे लास्ट टीम ऑफ अपर हाफ, बाय नंबर 4। बाय नंबर 4 हमने इसको पकड़ा दी कि तू रख ले एक बाय, ठीक है ना। अब बाय का मतलब क्या होता है, बाय मतलब ये होता है अगर तुमने किसी टीम को बाय दी है तो वो टीम उस राउंड में नहीं खेलेगी, वो टीम सेकंड राउंड को पर क्वालिफाई कर जाएगी। पहला राउंड क्वालिफाई करी जाएगी, उसे खेलने का मौका भी नहीं मिलेगा, वो पहले से ही सेकंड राउंड में उसे पहुंचा देंगे। अब हमारी फिफ्थ बाय जो जाएगी वो जाएगी बाय नंबर 5 1 वाली बाय के पास में, और 6 बाय जाएगी हमारी सेकेंड वाली बाय के पास में। और अगर हमें 7th बाय देनी होती तो कहाँ जाती बताओ कमेंट में, तो 7th वाली बाय 6 के पास जाती, इस वाले को हमारी 7th बाय मिल जाती। लेकिन हमें टोटल 6 बाय देनी थी इस क्वेश्चन में। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। अब ये वाली जो टीम्स हैं जिनको हमने बाय दिए हैं वो फर्स्ट राउंड प्ले नहीं करेंगी। अब बारी आती है राउंड नंबर 1 की, राउंड नंबर 1। तो राउंड नंबर 1 खेलते हैं, चलिए। राउंड नंबर 1 में सिर्फ ये वाली टीम्स खेलेंगी, 3 और 4 के बीच में घमासान युद्ध हुआ। पहला मैच जो हुआ ना 3 और 4 के बीच में होएगा, फर्स्ट मैच, ऐसे लिख देना, फर्स्ट मैच 3 और 4 के बीच में। तो अगर आपको 3 अच्छा लग रहा है तो आप 3 को जिता दो, 4 अच्छा लग रहा है तो 4 को जिता दो। मेरा लकी नंबर है 3, तो मैं इसलिए 3 को जिता रहा हूँ। पहला राउंड जो हमारा पहला मैच था वो 3rd जीती है। अब सेकंड जो मैच होगा वो 7th और 8 के बीच में होगा, सेकंड मैच। तो अब मेरा 8 भी अच्छा लगता है मुझे, इसलिए मैं 8 को दूंगा। यहाँ पर 8 को मैंने जिता दिया। आप चाहते हो तो 7th को भी जिता सकते हो, एग्जाम में कुछ भी जिता सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस चीज़ को फर्स्ट राउंड में 2 विनर आए हैं, 3 और 8। अब हमारा होएगा राउंड नंबर 2। राउंड नंबर 2, राउंड नंबर 2 में अब जिनको हमने बाय दी थी वो फर्स्ट राउंड खेले नहीं थे, लेकिन यहाँ पर वो भी खेलेंगे। अब सब इक्वल हो गए हैं, ठीक है ना। अब सेकंड राउंड में पहले होएगा 2nd और 6th के बीच में युद्ध, तो 6th जीत गई है सेकंड राउंड। फिर होएगा 3 के और 4 के बीच में, यहाँ पर मैं 3 को जिता रहा हूँ। अब यहाँ पर 8 और 8 और 6 के बीच में होएगा, यहाँ पर मैंने 8 को जिता दिया है। और फिर यहाँ पर इन दोनों बाय वालों के बीच में होएगा, यहाँ पर मैंने 5 को जिता दिया। तो फर्स्ट मैच इनके बीच हुआ था, सेकंड मैच इनके बीच में हुआ, थर्ड मैच यहाँ पर हुआ, फोर्थ मैच ये हुआ, फिफ्थ मैच ये हुआ, सिक्स्थ मैच ये हुआ। अभी तक हम 6 मैच कर चुके हैं। हमारे टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितना आए थे आप पीछे जाकर देखिए, टोटल नंबर ऑफ मैचेस आए थे हमारे 9। ये रे। तो ठीक है, अभी तक हमारे 6 मैच हो चुके हैं। तो अभी तक हमारे पास 4 विनर आ चुके हैं, 6, 3, 8 और 5। अब होगा राउंड नंबर 3। राउंड नंबर 3 में 6 और 3 खेलेंगे और 8 और 5 के बीच में होगा। यहाँ पर मैं जिताऊंगा 3 को, यहाँ पर मैं जिताऊंगा 8 को। अब हमारे पास 2 विनर बचे हैं, तो अब हमारा होगा राउंड नंबर 4। राउंड नंबर 4 8 और 3 के बीच में होगा और मैं जिताऊंगा 3 को। 3 इज़ माई लकी नंबर, तो 3 जीत गया। तो इस तरीके से आपका फिक्सचर बन चुका है सबसे इजी मेथड में, इससे इजी कहीं नहीं मिलेगा आपको। अब देखो एक चीज़ आपको अगर देखनी है, आपको देखना है कि आपने फिक्सर सही बनाया है या नहीं बनाया। तो यहाँ पर 7th मैच हुआ, यहाँ पर 8th मैच हुआ, यहाँ पर 9th मैच हुआ। तो देखो
सबसे पहले आपको देखने का तरीका, हमने टोटल नंबर ऑफ मैच कितने निकाले थे, 9, तो 9 ही मैच प्ले हुए हैं, देख सकते हो ये वाले ब्रैकेट वाले 9 मैच टोटल प्ले हुए हैं। सेकंड चीज़ हमें देखनी थी कि नंबर ऑफ राउंड, 4 राउंड लगे हैं और हमने राउंड कितने निकाले थे, 4 ही निकाले थे, ये यहाँ पर। तो ये आपका फिक्सर बिल्कुल करेक्ट है। आपको 5 मार्क्स एग्जामिनर ऐसे मतलब फेंक के मारेगा आपके मुंह पर, कहीं नहीं जाने वाले, 5 नंबर आपके, ठीक है ना। फिक्सर्स यहाँ पर इवेंट वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, यही ज़्यादातर आता है और इसको हमने ईजी वे में निपटा लिया है, ठीक है ना। अब हम देखेंगे ऑड टीम का। अभी तक हम किसका कर चुके हैं, हमारा चल रहा था नॉकआउट वाला पिक्चर, तो हमने कहीं पर बनाया था, हाँ ये रहा, हमने नॉकआउट वाले इवेंट टीम का कर लिया था। अब हम करेंगे ऑड टीम का, फिर हम लीग पे आ जाएंगे, ठीक है ना। ऑड टीम का चलिए आओ, ऑड टीम का भी सिखा देता हूँ आपको, उसमें कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, ऑड टीम का भी ईजी वे में है। तो अब देखेंगे हम ऑड टीम, ऑड टीम्स नॉकआउट बेसिस, नॉकआउट बेसिस पर ऑड टीम का पिक्चर्स कैसे निकालेंगे। तो चलिए ऑड टीम का भी देख लेते हैं। तो ऑड टीम्स में निकालने के बस फॉर्मूले अलग हो जाते हैं, वैसे सब कुछ सेम रहता है, ठीक है ना। इसमें हम लोगों को 8 ही स्टेप फॉलो करने हैं, जैसे जैसे मैंने उसमें बताया था, उस इसमें भी सेम टू सेम 8 स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले नोट्स बनाओ। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, नंबर ऑफ टीम्स फाइंड करनी है, नंबर ऑफ टीम्स। तो नंबर ऑफ टीम्स का फॉर्मूला n है, जो कि क्वेश्चन में दिया जाएगा। स्टेप नंबर 2 में नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ, नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ। आप स्टेप लिख कर आना, क्वेश्चन में भी 2 नंबर स्टेप्स के होते हैं, n+1/2। देखो वहाँ पे जो फॉर्मूला था वो n/2 था, यहाँ पे n+1/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, ये आपको देखना होगा क्वेश्चन में। स्टेप नंबर कि ऑड टीम का पूछा है या इवन टीम का पूछा है। नंबर ऑफ टीम्स इन लोअर हाफ, नंबर ऑफ टीम्स इन लोअर हाफ, लोअर हाफ। तो इसमें भी फॉर्मूला सेम हो जाएगा, n/2 n+1/2। तो ये दोनों का सेम हो, वहाँ पे n/2 था, यहाँ पे n+1 n+1/2 n+1/2। तो ये चीज़ आप देख लेना, ठीक है ना। हमारा स्टेप नंबर 4 था नंबर ऑफ बाइज, नंबर ऑफ बाय। नंबर ऑफ बाय का निकालने का तरीका n सेम टू सेम है, जो उसमें था सेम है, ठीक है ना। हमारा स्टेप नंबर 5 था नंबर ऑफ बाइज इन अपर हाफ, नंबर ऑफ बाइज इन अपर हाफ, अपर हाफ। तो इसमें बाई -1/2, इसमें फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, आपको याद करना होगा। अगर ऑड है तो ये वाला लगेगा और इवन है तो बाई/2। स्टेप नंबर 6, नंबर ऑफ बाई इन लोअर हाफ, नंबर ऑफ बाइज इन लोअर हाफ। तो इसका भी फॉर्मूला ये वाला रहेगा, बाई -1/2, ठीक है ना। अब स्टेप नंबर 7 था हमारा नंबर ऑफ राउंड्स, नंबर ऑफ राउंड्स। तो इसमें वही वाला फॉर्मूला लगेगा, 2 8 6 2 8 16 32, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा, 2 4 8 16 32, इस तरीके से निकाल लेना। स्टेप नंबर 8 में नंबर ऑफ मैचेस, नंबर ऑफ मैचेस, नंबर ऑफ मैचेस। तो इसका भी फॉर्मूला n-1 ये होगा, ठीक है, सेम टू सेम है। सिर्फ फॉर्मूले कुछ बदले हैं, एक तो ये वाला फॉर्मूला बदला है, एक ये वाला, एक ये वाला, एक वाला, 4 फॉर्मूले बदल जाते हैं। यहाँ पे n/2 आ जाएगा, n/2 आ जाएगा, बाई/2 आ जाएगा, बाई/2 हो जाएगा, लेकिन बाई का फॉर्मूला सेम है, ठीक है ना। अब देखेंगे हम एक क्या बोलते हैं और टीम का निकाल कर। तो ड्रॉ आ पिक्चर ऑफ 11 टीम्स, 11 टीम्स का आपको फिक्सर ड्रॉ करके दिखाना है, ये आएगा आपका क्वेश्चन। तो आपको किस तरीके से निकालना होगा, सबसे पहले स्टेप नंबर 1, नंबर ऑफ टीम्स, नंबर ऑफ टीम्स, नंबर ऑफ टीम्स कितनी है, n मतलब 11, क्वेश्चन में से यहाँ पर लिख लो, ठीक है ना। 11 टीम्स का हमें पिक्चर निकालना है। स्टेप नंबर 2 में आपका क्या आएगा, नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ, अपर हाफ। तो नंबर ऑफ टीम्स का फॉर्मूला n+1/2, 11+1/2, 12/2, यानी कि अपर हाफ में 6 टीम्स खेलेंगी, ठीक है ना। अब स्टेप नंबर 3,
नंबर ऑफ टीम्स इन लोअर हाफ, नंबर ऑफ टीम्स इन लोअर हाफ, तो n+1/2। तो नहीं सॉरी गाइस, मैंने एक चीज़ आपको गलत बता दी है। देखो इसको सही करो, नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ n+1/2 होगा, नंबर ऑफ टीम्स इन लोअर हाफ में n-1/2। इसको करेक्ट कर लो। मुझे लग रहा है कमेंट में बता भी दिया होगा अभी तक बच्चों ने, तो इसको थोड़ा करेक्ट करो। n-1 यहाँ पर n-1/2 आएगा, यानी कि 10/2, यानी कि लोअर हाफ में 5 टीम्स खेलेंगी, इस तरीके से आएगा। तो वो थोड़ा सा गलती होगी थी, आई एम रियली सॉरी। स्टेप नंबर 4, नंबर ऑफ बाइज निकालेंगे। नंबर ऑफ बाइज, देखो उस क्वेश्चन में अगर बाय आपको समझ नहीं आई होगी ना, तो यहाँ पर समझ लो। बाय निकालने के तरीके में सबसे पहले ये लिखो 2, 4, 8, 6, 32, ये लिखना ही लिखना है यहाँ पर। अब देखो आपका जो बाय निकालने का फॉर्मूला था, क्या बोलते हैं, 2n-n। तो 2 की पावर n, सबसे पहले आपको देखना है आपकी टीम्स कितनी है, 11 टीम्स दी हुई हैं। 11 कितने के बीच में लाई कर रहा है, 8 और 16 के बीच में 11 लाई कर रहा है, तो हाईएस्ट वैल्यू लेनी है 16। तो 16 - 11 इस तरीके से निकलेंगी, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो नंबर ऑफ बाइज आ गई, 5 बाय देनी पड़ेंगी इस क्वेश्चन में आप लोगों को, ठीक है ना। अब देखेंगे स्टेप नंबर 5, नंबर ऑफ बाइज इन अपर हाफ। तो अपर हाफ का निकालने का फॉर्मूला होगा बाय -1/2। तो बाय कितनी थी, 5 - 1/2, तो कितनी हो गया, 5 - 1/2, यानी कि 4/2। अपर हाफ में आपको 2 बाय देनी पड़ेंगी, इस तरीके से आप निकालोगे, ठीक है ना। आप देखेंगे स्टेप नंबर 6, नंबर ऑफ बाइज इन लोअर हाफ, दिख रहा है क्या, नंबर ऑफ बाइज इन लोअर हाफ में आपको बाई कितनी देनी पड़ेंगी, बाय +1/2। यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, और ऊपर वाले में पहले प्लस था फिर माइनस था। अपर हाफ में प्लस लेना है, नीचे वाले में माइनस लेना है, और यहाँ पे ऊपर वाले में माइनस लेना है, नीचे वाले में प्लस लेना है। तो मैंने ऊपर भी ये बाय का भी गलत लिख दिया है फॉर्मूला, इसको भी करेक्ट करो, यहाँ प्लस आएगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गया गाइस जल्दी में, तो इसका फॉर्मूला करेक्ट कर लेना। तो बाय कितनी थी, 5 बाय दी थी टोटल, 1 + 1/2, तो 6/2, 3 बाय आपको लोअर हाफ में देनी पड़ेंगी, ठीक है ना। अब निकालना है स्टेप नंबर 7, नंबर ऑफ राउंड्स आपको पता ही है। हाईएस्ट वैल्यू कितनी थी, 16, हाईएस्ट वैल्यू 16 कितने नंबर पे लाई करिए, 1, 2, 3, 4, तो नंबर ऑफ राउंड 4 हो गए। और स्टेप नंबर 8, लास्ट स्टेप जो है हमारा, नंबर ऑफ मैच कितने प्ले करने पड़ेंगे हम लोगों को। तो नंबर ऑफ़ मैचेस निकालने का तरीका आप लोगों को मैं बता देता हूँ अच्छा था। तो आपको n-1 करना पड़ेगा, यानी कि 11 - 1, 10 मैच आपको खेलने पड़ेंगे। अब बनाते हैं फिक्चर, चलिए फिक्चर और टीम का भी कंप्लीट करते हैं जल्दी से, फिर लीग आ जाएंगे हम, लीग। तो फिक्चर्स ड्रॉ करते हैं, FIXTURE, जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ ना, जितना क्वेश्चन मैंने यहाँ से यहाँ तक लिखा, इधर यहाँ से लिखा था मैंने, क्या बोलता है, ड्रॉ फिक्चर, यहाँ से इतना ही पहले स्टेप लिखो और फिर फिक्चर बनाओ, 5 नंबर ले लो, इस तरीके से करना है आपको, ठीक है ना। सबसे पहले हम नंबर ऑफ़ टीम्स लिखेंगे, मैंने क्वेश्चन में कराया भी था नंबर ऑफ़ टीम्स। तो नंबर ऑफ़ टीम्स कितनी है हमारी, इसी तरीके से लिख के आना, इतना अच्छा क्लाउड्स बनाकर पूरे मार्क्स देंगे। 11 टीम थी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, चमक रहा है ना सारा। चलो नंबर ऑफ़ टीम्स आ गई। अब अपर हाफ में कितनी टीम थी हमारी, पीछे क्वेश्चन पलटो, अपर हाफ में हमारी आई थी 6 टीम, लोअर हाफ में आई थी 5 टीम। तो जल्दी से लाइन खींचो, 6 टीम्स ऊपर रखनी है, 5 टीम्स नीचे रखनी है, जल्दी लाइन खींचो, थोड़ा सा जल्दी फास्ट करो। तो ये कर दी हमने इतनी। तो सबसे पहली बाय जो हमें देनी होगी, लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ, बाय नंबर 1 आपको मुबारक हो। सेकंड बाय देनी होगी फर्स्ट टीम ऑफ अपर हाफ, बाय नंबर 2 आपको मुबारक हो। बाय नंबर 3 फर्स्ट टीम ऑफ लोअर हाफ, आपको मुबारक हो। टोटल कितनी बाय देनी है हमें, टोटल देनी है इस क्वेश्चन में, टोटल बाय कितनी आई थी, पीछे पलट कर देखो हमने कितनी, 5 बाय देनी है। अभी तक हम 3 बाय मुफ्त में बांट चुके हैं, चौथी बाय देनी है हमें इस वाली बच्ची को। तो बाय नंबर 4 आपको ले लो, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको आपका 4th बाय मिल गई है, आप फर्स्ट राउंड नहीं खेलने वाले हो। बाय नंबर 5 हम किसको देने वाले हैं, जल्दी से बताओ, जल्दी कमेंट करो। तो बाय नंबर 6 हम इसको देंगे,
जो कि बाय नंबर 5 हम देंगे 1 के पास वाली को। अगर हमें 5 ही बाय देनी है इस क्वेश्चन में, अगर बाय नंबर 6 देते तो हम इसके पास देते हैं, बाय नंबर 7 इसको देते, बाय नंबर 8 इसको देते। तो अभी तक हम बाय बांट चुके हैं। आप लोग फर्स्ट राउंड नहीं खेलेंगे। अब होगा फर्स्ट राउंड, राउंड नंबर 1 घमासान युद्ध होने वाला है। अब राउंड नंबर 1 में जो टीम खेलेंगी वो खेलेंगी सेकंड और 3 के बीच में पहला मैच होगा। फर्स्ट मैच आप दोनों के बीच में होगा और मैं यहाँ को जिताऊंगा अपनी फेवरेट टीम को 3 को। फिर होगा, मैं बहुत ज़्यादा बाइस्ड हूँ तो इसलिए मैं 3 को ही जिताऊंगा। यहाँ पर 4 और 5 के बीच में हुआ, यहाँ मैं 5th को जिताऊंगा। सॉरी, सेकंड मैच मैं 5th को जिताऊंगा सेकंड मैच में। ठीक है, थर्ड मैच 8 और 9 के बीच कराऊंगा, मैं 8 को जिताऊंगा। मैं इसके लिए भी बहुत ज़्यादा बाइस्ड हूँ 8 के लिए। थर्ड मैच यहाँ पर हो गया आपका। ठीक है, फर्स्ट राउंड आपका कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट राउंड में वाले 3, 5, 8 ये 3 विनर मिल चुके हैं। अब होगा राउंड नंबर 2, राउंड नंबर सेकंड कराते हैं। अब हमारा राउंड नंबर सेकंड पहले इन दोनों के बीच में होगा, मैं 3 को जिताऊंगा। फिर इन दोनों के बीच में होगा, मैं 4 को जिताऊंगा। फिर इन दोनों के बीच में होगा, मैं 8 को जिताऊंगा। फिर इन दोनों के बीच में होगा तो मैं जिताऊंगा 11 को। तो अभी तक हमारे कितने मैच हो चुके हैं? 1, 2, 3, चौथा मैच, 5वां मैच, छठा मैच, 7वां मैच। अभी तक हमारे राउंड में 4 विनर आ चुके हैं। सेकंड राउंड में राउंड नंबर 3 प्ले करेंगे। राउंड नंबर 3 इन दोनों के बीच में होगा, इन दोनों के बीच में होगा। ये मैच है 8th मैच, ये मैच है 9th मैच। तो यहाँ से मैं जिताऊंगा 3 को, यहाँ से जिताऊंगा मैं 8 को। अब लास्ट राउंड में राउंड नंबर 4th में सॉरी, इन दोनों के बीच में होगा और यहाँ पे मैं 3rd को विनर घोषित कर दूंगा। ठीक है, ये हो गया आपका बाय। इस तरीके से आपको क्या कहते हैं और टीम का बाय बनाना है। अब देखो एक टर्म आती है सीडलिंग। सीडलिंग क्या होती है? सीडलिंग होती है एक प्रिविलेज होता है, प्रिविलेज होता है जो कि हम टीम्स को देते हैं कि तुम ये राउंड नहीं खेलोगे, मतलब बाय ही सीडलिंग समझ लो। मतलब सीडलिंग इस तरीके से होती है, अगर क्वेश्चन में 1 नंबर में पूछ सकता है कि तुम्हें बाय के साथ साथ सीडलिंग भी बताना है, तो सीडलिंग पहली सीडलिंग हम देते हैं अपर हाफ की फर्स्ट टीम को। सेकंड सीडलिंग हम देते हैं लोअर हाफ की लास्ट टीम को। थर्ड सीडलिंग हम देते हैं लोअर हाफ की फर्स्ट टीम को। और फोर्थ सीडलिंग हम देते हैं लोअर हाफ की लास्ट टीम को। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब जहाँ पर आपने बाय लिखा है ना, तो वहाँ पर आप सीडलिंग से नोट कर दे। पहली सीडलिंग हम फर्स्ट टीम ऑफ लो अपर हाफ देते हैं, तो यहाँ पर बाय लिखा है ना, यहाँ पे स्मॉल से एस बना दो, यानी कि हमने इसको सीडलिंग दे दी, इसको प्रिविलेज दे दिया कि तो फर्स्ट राउंड में नहीं खेलेगी। बाय ही सीडलिंग मान सकते हो आप, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। सेकेंड सीडलिंग हम देते हैं लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ, तो सेकेंड सीडलिंग यहाँ पे एस बना दो। इस तरीके से आप सीडलिंग को डिनोट कर सकते हो। अब हमारा अभी तक हम क्या क्या कर चुके हैं, चलिए देखते हैं। वीडियो 32 मिनट की जा चुकी है, अभी तक बहुत लंबी वीडियो गई है। फिक्सचर्स स्ट्रॉन्ग टॉपिक, आपका इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, इसलिए मैंने लॉन्ग वीडियो ले लिया। जिसको शॉर्ट देखनी है वो शॉर्ट भी देख सकता है। अब हम इवन और ऑड का नॉकआउट बेसिस पर हम कर चुके हैं, हमारा नॉकआउट कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे लीग। आ जाओ लीग वाले पे, लीग करें। तो चलिए लीग टूर्नामेंट करते हैं। तो अब हमारी बारी है लीग टूर्नामेंट की। लीग बहुत इजी है, टन टनाटन टन हो जाएगा। 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा लीग का। लीग फिक्चर्स, अगर वो पूछेगा लीग का फिक्चर कैसे होता है, सबसे पहले लीग टूर्नामेंट में जो हम फिक्चर बनाते हैं वो 2 तरीके से बनाते हैं। पहला बनाते हैं हम साइक्लिक मेथड, जिसमें भी इवन और ऑड टीम का बनाते हैं, अलग अलग बनेगा दोनों का। और फिर बनाएंगे हम स्टेयर केस। इसमें इवन और ऑड का सेम बनेगा, मतलब किसी का भी बना लो, बनना एक ही तरीके से। यहाँ पर इवन और ऑड का अलग अलग तरीके से बनेगा साइक्लिक में। चलिए देखें अब इवन टीम्स का बनाते हैं पहले। इवन टीम्स, तो इस हमने नॉकआउट में देखे थे हमारे 8 स्टेप जा रहे थे, यहाँ पर हमारे 3 स्टेप जाएंगे। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में आपको क्या करना होगा, नंबर ऑफ टीम्स फाइंड करनी है। नंबर ऑफ टीम्स n, ठीक है, ये आपको फॉर्मूला रटने ही पड़ेंगे। स्टेप नंबर 2 में नंबर ऑफ मैचेस, तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है n n-1/2। नंबर ऑफ
राउंड स्टेप नंबर में 3 में नंबर ऑफ राउंड। तो इसको निकालने का जो तरीका है वो n-1 5 राउंड। तो 5 राउंड हम लोगों ने निकाल लिया है। इसे निकालने का तरीका 5 राउंड था। तो चलिए अब देखेंगे इसका तरीका। राउंड नंबर 1 5 राउंड बना लो। राउंड नंबर 1, राउंड नंबर 2 इस तरीके से लिख लेना। राउंड नंबर 3, राउंड नंबर 4 और राउंड नंबर 5 इस तरीके से ही लिख लेना। क्वेश्चन पेपर में 5 राउंड आए ना तो 5 राउंड निकल लो इस तरीके से। तो अब हम देखेंगे हमें एक एग्जांपल लेना है। इस तरीके से आपका ओवरव्यू है। अब हम करके देखेंगे किस तरीके से हम करेंगे। आओ जरा मैं तुम्हें बताऊं। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ 6 टीम्स। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1, नंबर ऑफ टीम्स। नंबर ऑफ टीम्स कितनी है? 6। स्टेप नंबर 2, नंबर ऑफ मैच। नंबर ऑफ मैच इसे निकालने का मैंने पीछे फॉर्मूला बताया था, n-1/2। तो n 6 माइनस 1/2 6 5/2 6 3 जा 2 3 जा 6, यहाँ पे 3 5 3 जा 15 15 मैच आ गए। स्टेप नंबर 3, नंबर ऑफ राउंड्स। नंबर ऑफ राउंड्स तो राउंड्स n-1 यानी कि 6 माइनस 1 5 ही राउंड आ गए। इस तरीके से निकालोगे आप, ठीक है ना। मैं ड्रॉ पिक्चर ऑफ 6 टीम, ये क्वेश्चन आएगा इस तरीके से। अब राउंड 5 ड्रॉ कर लो। राउंड नंबर 1, राउंड नंबर 2, राउंड नंबर 3, राउंड नंबर 4, राउंड नंबर 5। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब देखो आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से साइकिल बनानी है। हम साइकिलिक मेथड कर रहे हैं ना, तो आपको ऐसे साइकिल बनानी है। 1 2 3 आपको इधर से स्टार्ट करनी है, फिर 4 यहाँ आएगा, फिर 5 यहाँ आएगा, 6 यहाँ आ जाएगा। अब इसको आपको क्या बोला जाएगा कि आप ना 1 को फिक्स कर दो, आपको इसको फिक्स रहने देना है और एक साइकिल बनानी है इस तरीके से। टन टन न इस तरीके से आपने साइक्लिक मेथड बना दिया। तो पहले राउंड में 6 1 के अपोजिट खेलेगा, 5 2 के अपोजिट, 4 3 के अपोजिट। अब मैंने क्या बोला था, 1 को यहीं पर ही मतलब एक जगह ही रुका दो, फेविकॉल से चिपका दो। अब जो 6 होगा वो 6 2 की पोजीशन पर आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 2 3 की पोजीशन पर आ जाएगा, 3 4 की पोजीशन पर चला जाएगा और 4 5 की पोजीशन पे आ जाएगा और 5 6 की पोजीशन पर। इस तरीके से साइकिल चलती चली जाएगी। देख रहे होंगे आप इस क्वेश्चन में। अब 1 को फिर से फिक्स करो। अब क्या करना होगा, 5 6 की पोजीशन पर आ जाएगा, 5 6 3 सॉरी यहाँ पर मैंने कुछ मिस्टेक किया है, यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है ना। अब 6 3 की 2 की पोजीशन पर आ गया, 2 इधर चला जाएगा, 3 इधर आ जाएगा और 4 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप साइकिल बना सकते हो। ये आपका फिक्सचर बन रहा है। 3 राउंड आपके कंप्लीट भी हो गए, आपको पता भी नहीं चला किस तरीके से होया। 4th राउंड में 1 यहाँ आ जाएगा। अब 4 की जगह 5 की जगह 4 आ जाएगा, 4 और 6 की जगह 5 आ जाएगा और 6 इधर चला जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा। इस तरीके से आपका 4th राउंड भी कंप्लीट हो गया। 5th राउंड में 1 को फिक्स करो, 3 4 की जगह आ जाएगा, 3 और 4 5 की जगह चला जाएगा, 5 6 की जगह आ जाएगा, 6 यहाँ आ जाएगा और 2 यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से आपकी 5 राउंड की साइकिलिक वाली ये भी कंप्लीट हो चुकी है। तो आपको आई होप कि समझ आ गया होगा, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है। अब देखेंगे हम ऑड टीम का। अभी तक हमने इवन टीम थी 6, उसका करा है। ऑड टीम का कैसे करोगे आप लोग, चलिए ऑड का भी देख सकते हैं। मैंने सारा बाय कंप्लीट करा दिया आपका फिक्सचर, इससे बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं टपकेगा ऑड टीम्स का। तो ऑड टीम्स का देखेंगे, ओ गॉड। तो ऑड टीम्स का निकालने के 3 ही स्टेप रहेंगे। स्टेप नंबर 1, नंबर ऑफ टीम्स। नंबर ऑफ टीम्स तो इसमें आ जाएगा n, हम निकालेंगे 5 का। हमारी टोटल ड्रॉ पिक्चर ऑफ 5 टीम इन साइक्लिक मेथड, ये क्वेश्चन है, तो 5 का निकाल लो। तो स्टेप नंबर 2, नंबर ऑफ मैच।
इसको इसको निकालने का एक फॉर्मूला होगा n(n-1/2), तो 10 आ गई। स्टेप नंबर 3 में आएगा नंबर ऑफ राउंड्स, तो n हो जाएगा यहाँ पे नंबर ऑफ राउंड, जितने टीम्स हैं उतना ही राउंड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब 5 राउंड कितना है, 5। राउंड नंबर 1, राउंड नंबर 2, राउंड नंबर 3, राउंड नंबर 4। इस तरीके से आप लिख लो पहले राउंड नंबर 5। 5 ही राउंड आपके आएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप लिख लेना। अब सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, अब देखो 5 मतलब जो टीम आई है वो 5 आई हैं। अब हम ऐसे तो नहीं कर सकते कि 5 का ये बन ही नहीं पा रहा, तो हम सबसे पहले हमने 1 को फिक्स करा था, इस बार हम सब में बाय को फिक्स कर देंगे। बाय ये हमारा फिक्स हो गया। बाय यहाँ पर फिक्स ही रहेगा, फर्स्ट पोजीशन पर बाय को हम फिक्स कर देंगे। बाय फिक्स हो गया, ठीक है ना। अब हम स्टार्ट करेंगे काउंटिंग यहाँ से 1 2 3 4 5। देखो हो गया ना सही तरीका। अब हमारा साइकिलिक चलानी है, हमें इस तरीके से साइकिल चलानी है। चलो साइकिल दौड़ाओ, टन टना। अब साइकिल करेंगे हम, पहले उसमें इसका होएगा, ठीक है ना। अब हमारी 1 की जगह पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 1, 2 इधर चला जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा। ये रही आपकी प्यारी सी साइकिल। अब यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 1 चला जाएगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। ये रही आपकी प्यारी सी साइकिल। इस तरीके से बस 1 की जगह बाय रख देनी है। अब हमको क्या करना होगा, बाय रख दिया आपने। अब यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 5, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2। ये रही आपकी प्यारी सी साइकिल। चौथा राउंड भी कंप्लीट। अब बाय रख दिया यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से ही जैसे हम बनाकर दिखाना, ऐसे बनाकर आना। फुल में से फुल मार्क्स जाने वाला है आप लोगों को, ठीक है ना। इस तरीके से ये रही आपकी साइकिल। तो आपका साइक्लिक मैट्रिक भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है फाइनली। इतनी लंबी वीडियो पूरे यूट्यूब पे मैंने अभी तक पहली बार ली है। अब हम साइक्लिक वाला इवन भी कर चुके हैं, ऑड भी कर चुके हैं। अब हम करेंगे स्टेयरकेस, लास्ट मेथड है। उसके बाद हमारी फिक्सर्स वाला टॉपिक फाइनली कंप्लीट होगा। और इतनी लॉन्ग वीडियो मैंने यूट्यूब पे पहली बार ली है अपनी लाइफ की हिस्ट्री में। मेरा मुँह दुख चुका है। स्टेयरकेस अब है हमारा स्टेयरकेस। इसमें ना सेम फॉर बोथ इवन और ऑड। ये ऑड और इवन के लिए सेम रहेगा, ठीक है ना। अब इसके 3 स्टेप होंगे। इसके भी स्टेप नंबर 1, नंबर ऑफ टीम्स फाइंड करो पहले। नंबर ऑफ टीम्स, तो ये होएगा n। स्टेप नंबर 2, नंबर ऑफ मैच n(n-1/2). इसके निकालने का एक फॉर्मूला ही होगा। स्टेप नंबर 3, टोटल नंबर ऑफ टीम्स या नंबर ऑफ राउंड, तो इसको निकालने का फॉर्मूला है n-1। इस तरीके से अब हम निकालेंगे ड्रॉ आ पिक्चर ऑफ 9 टीम्स। ये निकालते हैं। चलिए, इसमें ये क्वेश्चन बहुत कम आता है, लेकिन रेयर आता है, लेकिन आप फिर भी मैंने सब कुछ कराया इसलिए मैंने करा दिया। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, नंबर ऑफ टीम्स कितने दिए हुए हैं क्वेश्चन में, 9 को यहाँ पर पुट अप कर दो। नंबर ऑफ मैच, तो n(n-1/2), तो n कितना है 9, 8/2, 8 4 ज़ा 8, ये आ गया 36 मैच होंगे। ओ गॉड, 36 बहुत सारे होते हैं मैच। नंबर ऑफ राउंड निकालने का ज़्यादातर यही फॉर्मूला आता है। इसके मैं शॉर्ट नोट भी दूंगा और एक वीडियो लाऊंगा 30 से 40 मिनट की, जिसमें मैं सारे फिक्चर करा दूंगा। आपका फिक्चर ऐसे अच्छे से मक्खन मलाई कर दूंगा। अब आपको क्या करना होगा, इतने देखो 36 मैच कराने हैं आपको। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट का मैच कराना है सेकंड से, फिर फर्स्ट का थर्ड से, फर्स्ट का फोर्थ से, फर्स्ट का फिफ्थ से, फर्स्ट का सिक्स से, फर्स्ट का 7 से, फर्स्ट का 8 से एंड फर्स्ट का 9 से। इस तरीके से आपको जाना है। फिर 2 का 3 से, 2 का 4 से, 2 का 5 से, 2 का 6 से, 2 का 7 से, 2 का 8 से, 2 का 9 से, 3 का 4 से, 3 का 5 से, 3 का 6 से, 3 का 7 से, 3 का 8 से, 3 का 9 से। तो हम 3 का सेकंड से क्यों नहीं करा रहे, क्योंकि 3 का सेकंड से हो चुका है।
तो आप लोग इस तरीके से लिख लेंगे। उसके बाद आप स्केल लेकर जाओगे और स्केल से इस तरीके से अच्छे से आप स्टेयर बनाएंगे, जीना बनाएंगे, यानी कि लेडर बनाएंगे, सीढ़ी बनाएंगे। इस तरीके से आप बना कर आओगे और ये हो गया आपका स्टेयर केस। यहाँ पर भी ऐसे कर देना, ऐसे 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 ऐसे, तो ये अच्छे से ड्रॉ कर लेना। अब यहाँ पर आपका वीडियो कंप्लीट होती है। जिसको भी मेरे नोट्स चाहिए, इस तरीके से आपको नोट्स बने हुए मिलेंगे, सब कुछ बहुत अच्छे से लिखा हुआ होगा। तो मुझे जल्दी से इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो। मेरी इंस्टाग्राम की जो आईडी होने वाली है वो होने वाली है @crazy4bigboss। तो जल्दी से मेरी आईडी सर्च करो और मुझे डीएम करो, जिसको भी नोट्स परचेज़ करने हैं। ये नोट से बाहर कुछ नहीं जाएगा, सब कुछ करा दूंगा मैं, क्वेश्चन आंसर वगैरह। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।